ज़रा इस क्वेश्चन पर विचार करो। हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, तो आपको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे आप एल्टीट्यूड की तरफ को जाते हो तब जी की वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h/r/e का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में चेंज होती है ऊपर जाने पर, और नीचे जब आती है तो नीचे जाने पर इस तरह से चेंज होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - के d/r/e। तो नीचे जाने पर भी चेंज होती है और ऊपर जाने पर भी ये चेंज होती है। ऊपर नीचे दोनों तरह से जब जाते हैं तो ये चेंजेस इसके अंदर आते हैं। अब सवाल ये है कि द वैल्यू ऑफ जी जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगी। जब सेंटर की बात करेंगे तो हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हम डी की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि डी मतलब है गहराई। जब आप सेंटर पर पहुंच चुके हो तो ये गहराई जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँगा। रटाने के लिए तो कुछ भी रटा दो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऐसे निकल कर आती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - तो ये हो जाएगा r/e और नीचे ये भी r/e हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा एक बार, तो जी ये हो जाएगा 1 - का 1 में से 1 निकालोगे 0, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो वैल्यू आ जाएगी 0। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0 मीटर/सेकंड²। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने आ जाएगी। तो यही पूछा गया था कि सेंटर पर अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है, तो ये है 0। क्लियर है भाई। चलो आगे चलते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया आपने।